दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को इंडियन आर्मी का एक मैसेज है कि अगर अब पाक ने नापाक हरकत करने की सोची तो इसके लिए भी भारत तैयार है। मैं आपके सामने विंग कमांडर यूमिका सिंह की वीडियो रखना चाहूँगा और साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी की वीडियो रखना चाहूँगा। दोनों क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ। इस हमले के बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ अगर आगे कुछ पाकिस्तान करने की सोच रहा है तो उसे लेकर भी इंडियन आर्मी रेडी है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो जहां पर विंग कमांडर यूमिका सिंह बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे अब पाकिस्तान को लेकर भारत तैयार हो गया है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर होता हुआ नजर आया। यूमिका सिंह ने जो भी कहा है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, भारत ने कार्रवाई में काफी संयम दिखाया है। दोस्तों, 15 दिन से ऊपर हो गए थे पहलगाम हमले को, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। नॉर्मल सी बात है, हर एक तरीके से इंडियन आर्मी प्रिपेयर होना चाहती थी। कहां पर आतंकी ठिकाने हैं, हर एक चीज को एग्जैक्ट देखने और समझने के बाद ही ये ऑपरेशन होता हुआ नजर आया। इस वजह से ये लाइन कहा जा सकता है विंग कमांडर यूमिका सिंह के तरफ से कही गई है कि काफी ज्यादा संयम बरतने की कोशिश की गई और तब यह ऑपरेशन किया गया। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी सोचा भारत के खिलाफ तो उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। कल ही मैंने आपको खबर बताया था कैसे भारत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए, ताकि भारत को लेकर पाकिस्तान अगर कुछ सोच रहा हो तो एयर डिफेंस सिस्टम उसको भी नाकाम कर दे। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जिसमें स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो साफ है, एक तरीके की चेतावनी है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान अब कुछ सोच रहा है करने को या रिप्लाई देने की सोच रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो ये याद रखें कि और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। बात यहाँ तक नहीं रहेगी, बात इससे भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। और इससे आगे दोस्तों अगर बढ़ी तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 बार वॉर हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और चारों बार भारत जीतता हुआ दिखाई दिया। ये बात भी पाकिस्तान को समझना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लाना चाहूँगा सूफिया कुरैशी का, जहाँ पर सूफिया कुरैशी बताने की कोशिश करी, जो कि कर्नल है, कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें जो बेकसूर मारे गए थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लॉन्च किया गया। इसके आगे दोस्तों सूफिया बताने की कोशिश कर रही हैं जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ ही साथ पिछले 3 दशक से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में बताने की कोशिश की कि कैसे जिस जगह पर 9 जगहों की अगर बात की जाए टारगेट किया गया है उसमें आतंकवादी पलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि ट्रेनिंग एरिया थे, लॉन्चिंग पैड थे, ये सारी चीजें थी जहां पर टारगेट इंडियन आर्मी ने किया है। तो 2 बड़ी बातें सामने आते हुए दिखाई दे रही है अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए दोस्तों। एक तो इस ऑपरेशन के बाद अगर पाकिस्तान ने कुछ भी करने को सोचा तो इसके लिए भारत तैयार है और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। पिछले कई वॉर्स की बात की जाए तो भारत जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। और दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश की गई है कि जितने भी जगह टारगेट किया गया वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले एरिए थे, कहीं ना कहीं आतंकवाद उसमें फल फूल रहा था, इस वजह से उनको टारगेट किया गया। पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जहां पर भारत की तरफ से रात 1:05 से लेकर रात 1:30 के बीच में ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला, 6 से 7 मई के बीच। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से लॉन्च किया गया और पाकिस्तान को किस तरीके से अभी भी मैसेज देते हुए इंडियन आर्मी नजर आ रही कि अब कुछ मत करना। अगर अब कुछ किया तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है, पाकिस्तान के कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली जाएंगी। मैं चाहूँगा दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से नजर आई, जहां पर विंग कमांडर यूमिका सिंह ने पाकिस्तान को मैसेज दिया और साथ ही साथ सूफिया कुरैशी ने बताने की कोशिश की कि कैसे आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।